नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लोकसभा में बजट पेश की गई है, तो ऐसे में लगातार विपक्षी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरह से देश के उन उपकरणों को निजी कंपनियों के हाथों में दे रही है, इससे क्या कुछ बनता बिगड़ता दिख रहा है। इन तमाम मसलों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इस विभाग के एक्सपर्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं हमारे साथ डॉक्टर रमेश सर हैं, जो कि कोसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। सर, जिस तरह से निजीकरण का जो दौर चल रहा है, तमाम कंपनियों को निजी कंपनी के हाथों में दिया जा रहा है, जो सरकार की जो उपकरण है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सरकार ये काम कर रही है, इनके पीछे उनका आर्थिक सोच क्या है। तो आप देखेंगे कि सरकार के पास जो है आय का मात्र दो साधन है। पहला साधन ये है कि जो हम लोग टैक्स देते हैं और नॉन टैक्स होता है, जो कई अलग अलग सोर्स से उनको पैसे आते हैं, और दूसरा है कि वो बाज़ार से उधार लेता है। तो ये दोनों पैसे मिलकर सरकार अपना जो उनकी पॉलिसी है उसके ऊपर काम करता है, चाहे वो विकास का काम हो या फिर कोई सामाजिक सेवाएं हो। तो आप देखेंगे अर्थव्यवस्था के पिछले 2-4-5 साल की जो स्थिति आप देखेंगे, तो उसमें ये दिखा जा रहा है कि जो हमारा टैक्स है, टैक्स की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है, अधिक कोरोना काल को छोड़ दें तो। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है उस पर अधिक व्यय हो रहा है। तो ऑब्वियस है कि सरकार वो मार्केट से पैसे लेंगे। मार्केट से पैसा लेने का उनका तात्पर्य ये है कि वो तो या तो मार्केट से वो डायरेक्ट पैसा ले लें, या फिर वो अपना जो उनका शेयर है, जो सार्वजनिक संस्थान है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है, उनके कुछ शेयर को वो पब्लिक सेक्टर को बेच दे, जिसे हम लोग विनिवेश की नीति बोलते हैं। तो सरकार फिलहाल जो है कोरोना काल में ये अभी की जो बजट आ रहा है, इसमें वो ये दर्शाने की कोशिश किया है कि हमारे पास संसाधन की कमी है, इसीलिए वो कुछ अपना प्रोपोर्शन वो प्राइवेट हाथों में बेचना चाह रहा है। इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सरकार की हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि उनका जो भी काम हो वो देश की जनता के लिए हो, चाहे वो अलग अलग सेक्टर हो, सामाजिक क्षेत्र हो या कोई विकास के कार्य हो। तो ऑब्वियस है कि यदि हमारे पास सरकार अधिक पैसा इन्वेस्ट करता है अलग अलग क्षेत्रों में, तो हमारे जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगा, और वो योजना स्वाभाविक एक जनता के लिए है। सर, जिस तरह से भी जीडीपी माइनस में है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जीडीपी माइनस होने का एक सबसे बड़ा वजह कोरोना है। कोरोना काल में आप देखेंगे, कोरोना से पहले से सर जीडीपी माइनस में जा रहा था। तो यदि हम पीछे जाएं, आप यदि पीछे जाएं 2-3 साल 5 साल पहले जाएं, पीछे जाएं, तो आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी पहले क्या था, पॉलिसी हमारी सरकार की कि वो प्रोटेक्टिव नीति अपनाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये कुछ 10 साल के जो आप ड्यूरेशन देखेंगे, तो वो अपना प्रोटेक्शन धीरे धीरे छोड़ रहा है ना। अब बहुत सारी नीतियाँ जो है प्राइवेट सेक्टर जो है मार्केट तय करती है, और स्वाभाविक है कि मार्केट की जो नीति होती है वो अंतर्राष्ट्रीय होता है, वो हमारे लोकल मार्केट से गवर्न नहीं होता है। और इंटरनेशनल मार्केट में आप ऑयल को देख लें, उसके बाद बहुत सारे जो क्राइसिस चल रहा है, मिडिल ईस्ट में चल रहा था, अमेरिका में भी ये समस्या आई, खासकर ट्रम्प के शासन में जो हमारा विदेशी नीति था, तो वो प्रॉब्लम हुआ। दूसरी बात है कि जो वर्तमान जो सरकार है इनकी, तो अभी ये 6ठे साल चल रहा है हमारे एनडीए की जो गवर्नमेंट है, तो इसमें देखेंगे कि इन्होंने बहुत सारी अच्छी पॉलिसी लाई, लेकिन दुर्भाग्य कुछ पॉलिसी की कहा जाएगा कि वो जिस उद्देश्य से लाया गया था उसमें वो सफल साबित नहीं हुई, जिसके वजह से जो उसके ऊपर जो काम होना था, उनको जिस उद्देश्य के लिए तैयार करना था, वो उद्देश्य में हम लोग सफलता हासिल नहीं किए, जिस वजह से मोदी सरकार ने सर स्टार्टअप इंडिया लेकर के आई जो है, लेकिन उस दिशा में क्या कुछ हुआ? अगर हम बात करें कि जो सरकार की उपकरण है, या अगर प्राइवेट कंपनी अगर खुद से बना करके अगर करती है, तो उसमें रोजगार भी सृजन होगी। बिल्कुल, लेकिन सरकारी ही चीज़ों को प्राइवेट के हाथों में देना कहाँ तक सही रहेगा? देखिए, प्राइवेट जो पार्टनर होता है ना, प्राइवेट पार्टनर वो अपना सिक्योरिटी ढूंढता है कि हमें किस क्षेत्र में हम इन्वेस्ट करें ताकि हमारा जो है हमें लाभ हो, मुनाफा हो। स्वाभाविक है कि सरकार के द्वारा जो विनिवेश की नीति लाई जा रही है हाल फिलहाल के वर्षों में, वो अधिकांश मुनाफे कमाने वाली कंपनियां हैं। तो प्राइवेट सेक्टर इसलिए इंटरेस्टेड रहता है कि यहाँ कोई उसको चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है कि यदि हम इसमें यदि शेयर खरीदते हैं तो हमें नुकसान होगा। स्वाभाविक है कि उन्हें अच्छी मुनाफा होने वाली है, इसीलिए वो प्राइवेट सेक्टर इस चीज़ को करना पसंद करता है। दूसरी बात आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर यदि खुद करे
तो स्वाभाविक है कि उसके आय और रोजगार में वृद्धि होगी, हमारा जो उत्पादन का जो पैमाना है उसमें वृद्धि होगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी कई वजह हैं। पहला वजह आपका यह है कि जो हाल फिलहाल के जो वर्षों में सरकार ने जो नीति लाई, अब देखेंगे कि बहुत सारी नीतियां जो है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा डील होता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश में कि जो प्राइवेट सेक्टर कुछ ही ऐसा कॉरपोरेट है जो अधिकांश पॉलिसी पे हावी है। बाकी आप टाटा को देख लें, आप उनका कहीं चर्चा नहीं सुनेंगे आप। बाकी कई ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप खगड़िया में देखिए कितने इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, उनका क्या योगदान है सरकार की पॉलिसी में, वो क्या कर रहे हैं, हम लोग को चर्चा तक नहीं होता, पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं वो लोग। तो कुछ ही ऐसे घराने हैं जहां पब्लिक पॉलिसी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। उसका नुकसान ये होता है कि दूसरा सेक्टर, उसके जो कॉम्पिटिटर है, वो अपने आप को सिक्योरिटी प्रदान करता है, वो उन्हीं एग्जिस्टिंग बॉडी में काम करना पसंद करता है जहां वो अपने आप को स्थापित किया हुआ है। इसी वजह से देश में नए कारखाना नहीं लगते हैं। जो ट्रेडिशनल उद्योग पहले लगा करता था, सूती वस्त्र का, कपास का होता था, जूट का होता था, और कई ऐसे स्टील, आज तक कोई स्टील आज़ादी के बाद जो स्थापित हुआ, नए वर्षों में कोई स्टील का कोई कंपोनेंट नहीं लगा। बाकी दूरसंचार के क्षेत्रों में आप देखें कि BSNL का क्या हाल है। तो सरकार की जो न्यू मैनेजमेंट है, जो पब्लिक मैनेजमेंट है, वो भी शिफ्ट हो रहा है। सरकार खुद ये चाह रही है कि अब हमें जो है कुछ ही ऐसे सेक्टर पे काम करना है, बाकी जो सेक्टर है अब हमें उन्हें प्राइवेट को दे देना है काम करने के लिए। बस्ती क्या है सर? सरकार तो ऐसा नहीं लगता सर जिम्मेदारी से भाग रही है सरकार? नहीं, देखिए सरकार की जिम्मेदारी तय करना तो सरकार की उनका अपना एजेंडा है कि वो क्या जिम्मेदारी तय करती है। लेकिन एज ए अर्थशास्त्र के प्राध्यापक होने के नाते मुझे लग रहा है कि आज़ादी के इतने दिन के बाद कुछ परिवर्तन भी हुआ है देश में, अपने देश में भी कुछ परिवर्तन हुआ है। आज़ादी के समय में तो ये अडानी अंबानी थे नहीं, ये आज आए हैं, है ना। आज हमारी पॉलिसी में वो लोग दिख रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि प्राइवेट जो पार्टनर डेवलप हुआ है हमारे देश में आज़ादी के बाद, उसकी अब धीरे धीरे ये उभरेगा। आने वाले दिनों में हो सकता है बहुत सारे देश में, अपने देश में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों। तो स्वाभाविक है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका स्वरूप भी बदल रहा है। और आप देखिएगा कि अब जो ऑनलाइन जो ट्रेडिंग होता है वो ज़्यादा होने लगा है। अब मार्केट में आप पता करेंगे कि अब बहुत ही सीमित अर्थों में लोग जाता है काम या कोई सुविधा प्राप्त करने, नहीं तो वो ऑनलाइन मार्केटिंग करना पसंद करता है। तो इससे क्या होता है, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, चाहे अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या मिंत्रा हो, कई ऐसे ब्रांड्स हैं, वो अब उनका एक सेटअप देखेंगे। अब देखिएगा कि डिलीवरी बॉय ज़्यादा मिलता है, ना कि आपको कलर को चपरासी मिलेगा। तो ये नेचर भी बदल रहा है। अब रोज़गार के जो स्वरूप हैं उसमें भी बदलाव आ रहा है। और दुर्भाग्य है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है हमारे कॉलेज का, वो इस चीज़ को नहीं देख पा रहा है। आज भी वो पाठ्यक्रम हमारा ट्रेडिशनल ही है। तो उस वजह से हमें क्या चाहिए, हमें मार्केट में किस चीज़ की डिमांड हो रही है, एजुकेशन सिस्टम यहाँ थोड़ा फेल दिख रहा है मुझे, जो हमें उसको प्रमोट नहीं कर रहा है। अच्छा, ये बात। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अर्थशास्त्री जो कि कोसी कॉलेज में डॉक्टर रमेश सर थे, जो कि बेखूबी से जो देश में नए बजट पेश की गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उन पर अपनी बेबाकी से बात को रखी।